हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहरी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की। एसएससी जी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गिवन है रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वर्किंग एट अ रेट ऑफ 100 किलोवाट हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सोर्स एंड टू द सिंक इन किलोवाट वुड बी। इन चार ऑप्शन में से जो हीट इनपुट आउटपुट है सोर्स सिंक से वो कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इस हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले तो रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन ये गिवन है। दूसरा हमें एफिशिएंसी गिवन है 20%, ठीक है। तीसरा हमें गिवन है डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू 100 किलोवाट। अब ये आप अगर ये सोच रहे हैं कि डब्ल्यू नेट कैसे हो गया ये 100 किलोवाट, ये हीट क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ वर्किंग एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ से मुझे पता चला कि डब्ल्यू नेट आपका 100 किलोवाट है। अब यहाँ पे देखो, जब हीट इंजन की बात आती है हमारे पास, तो हम लोग एक इंजन हमारे पास रिवर्सिबल हीट इंजन जो एक कंसेप्चुअल इंजन है वो है कार्नोट, ठीक है। तो हम कार्नोट इंजन को ही एज्यूम करके हर रिवर्सिबल इंजन को कार्नोट इंजन एज्यूम करके ही हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है वो 20% दी गई है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100, और ये दिया होता है हमारा डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी निकलती है, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नेट कितना है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 1/5 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फिर ये क्यू इनपुट इज इक्वल टू 500 किलो वाट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्यू इनपुट की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सोर्स होगा टी सोर्स, उससे जो आपकी हीट निकल रही होगी वो कितनी निकल रही होगी 500 किलो वाट, ठीक है। और ये जा रही है आपके रिवर्सिबल हीट इंजन में, जिससे आपका 100 किलो वाट का आपको वर्क मिल रहा है। और यहाँ से कोई हीट जाएगी आउटपुट, और ये जो कहाँ जाएगी, ये आपकी टी सिंक में। यहाँ पे इस तरीके से ये आपका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे देखो आप एक चीज़, यहाँ पे इन गिवन ऑप्शंस में से आप ये देखो कि जो आपका 500 किलोवाट आया है, देखो ये किन ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो मतलब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। यहीं पे आपको रुक जाना। आप ये मत सोचना कि हमने क्यू इनपुट तो निकाल लिया या एक हीट निकाल ली है तो हमें क्यू आउटपुट भी इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल सकते हो, उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। क्यों? क्योंकि वो निकल के 400 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप क्वेश्चन को ये चीज़ देखो कि जहाँ पे जब आपका आंसर मिल रहा है 500, ऑप्शन सी आपको मिल चुका है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उसी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते आप ये सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से की हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।